हेलो। हाँ भाई। तो थोड़ा प्रायिकता का हिसाब किताब देखेंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी का। हाँ भाई। तो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है। देखो ऐसा है, इसीलिए हमने तुम्हें जो जो चीज़ें कोर हैं, मतलब कि जो चीज़ें आप कर सकते हो आसानी से और जो निश्चित हैं, वो हमने आपको पहले ही करा दी। अवकलन, समाकलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियस सारणी, जो भी हो सब पहले करा दिए। लास्ट के जो चैप्टर हैं, जैसे कि रैखिक प्रोग्रामर है, उसका अगर सीधा सीधा सवाल आ गया कर दोगे। ठीक है। लैंग्वेज बनाने में हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी उतनी कठिन नहीं है लैंग्वेज। अवकलन के अनुप्रयोग में अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए अच्छे खासे, वैसे तो हमने काफ़ी लेवल के करवा दिए थे, अगर ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए उसमें भी आप फंसोगे। ठीक है। और जो आने वाले हैं वो हमने सब करा दिए, जस्ट बता रहे हैं एक आपको। उसके अलावा ये हो गए दोनों। और हाँ, प्रायिकता। प्रायिकता भी ऐसी है कि अगर क्वेश्चन आपके पाले में आ गया तब तो कर पाओगे, नहीं तो फिर वही है कि अगर ऑप्शन में आ रहा उसको छोड़ के कोई ऐसा कर लो जिसकी प्रूविंग दी हो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको आंसर पता है कि भाई ये आंसर लेके आना है प्रूविंग में। समझ रहे हो, ये प्रायिकता है इसका नाम। समझ रहे हो, लेकिन अभी से डीमोटिवेट नहीं होना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है कि चीज़ें आएँ, क्योंकि 2 नंबर वाले में कोई चॉइस नहीं होती है, तुम समझ लेना बात को। चॉइस मिलेगी तुम्हें 5 नंबर में या 8 नंबर में। ठीक है। तो अगर छोटे मोटे सवाल हैं तो कम से कम वो तो हो ही जाने चाहिए। समझे बात को कि नहीं। ऐसी चैप्टर है संबंध फलन, वो भी पूरी थ्योरेटिकल है, और इसमें हम नहीं, किसी भी टीचर के स्टूडेंट हो उनसे आप पूछ के देखो ज़रा एक बार, अपने आसपास के पड़ोसियों से या किसी से, किसी भाई बंधु से, इन चैप्टर में सबको समस्याएं रहेंगी। समझ रहे बात को, सभी को रहेंगी। ठीक है ना। तो पहले तो देखो बेसिक चीज़ें समझ लो। पहला चीज़, प्रायिकता का मतलब है समझना। अगर शुरू से समझ के चलोगे, समझ रहे ना बात को, तो थोड़ा सा आसान रहेंगी चीज़ें, नहीं तो फिर ऊपर से 500 तो जाना ही है। तो देखो, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होती है संभावनाएं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। ठीक है। किसी भी कोई भी एक इंसिडेंट है, कोई घटना है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कि मान लो मैंने पासा फेंक दिया, ठीक है, डाइस, समझ रहे हो ना, वो जिससे अष्टाचंगा खेलते हो, जिस पर नंबर लिखे रहते कोडिंग 1 2 3 4 5 6। तो उसको फेंक दिया हमने। मान लो पूछे कि बताओ अगर हमने इसको फेंका, फेंका नहीं उसने, अभी फेंकने के पहले पूछ रहा है तुमसे कि अगर हमने फेंका तो बताओ इस पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता का मतलब दिमाग में रखना है पॉसिबिलिटीज़। सम संख्या कौन कौन सी होती है उसमें, 2 होती, 1 4 होती, 1 6 होती, 8 तो होगी नहीं उसमें, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। समझ रहे बात को। मान लो उसने कहा 1 से लेके 20 तक नंबर के हमारे पास कार्ड हैं। नहीं मिल, छोटे छोटे बच्चों के पास नहीं होते वो कार्ड, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 तक। उनने कहा हमने सही सही कई सारे कार्ड लिए, उनको ऊपर नीचे करके आराम से, नहीं समझे, ताश की तरह कोई एक पत्ता निकाल लिया। ठीक है। फिर कह रहे बताओ इसमें 10 से बड़ी संख्या होने की क्या संभावना है। अब भाई हमने निकाला है, अभी तो निकालने के पहले पूछ रहे हो कि अगर हमने एक पत्ता निकाला तो बताओ 10 से ज़्यादा आने की कितनी संभावना है, कितने % चांस है। नहीं समझे बात को। तो घटना होने के पहले हमें उसका अनुमान लगाना है। समझ रहे ना बात को। घटना घटित होने के पहले, घटना घटित होने के पहले हमें संभावनाओं का अंदाज़ा लगाना है कि कितने % चांस है। ठीक है। बिफोर इंसिडेंट।
हैपेंस, समझ ना, यानी इंसिडेंट होने के पहले हमें संभावनाएं पता करनी है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? तो भाई साहब प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला तो एक ही है, ठीक है। क्या है? अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं, ठीक है। यानी कि फेवरेबल कंडीशन बटे में टोटल कंडीशन, यही एक फॉर्मूला है प्रायिकता का। प्रायिकता के कुछ छोटे छोटे से नियम है, जैसे प्रायिकता सदैव 1 से छोटी या 1 के बराबर रहेगी। देखो नॉक है ना इसकी तरफ, तो प्रायिकता 1 से, ये जो 1 है ना उससे छोटी रहेगी। प्रायिकता की तरफ नॉक है तो प्रायिकता छोटी है 1 से, या फिर 1 से बराबर है। कभी तुम्हारी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं आ सकता, इस बात को समझ लो आप, ठीक है। प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी ही रहनी है, क्लियर है बात। इसके बाद घटना घटित होने की प्रायिकता, कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता। इसमें थोड़ा सा पहले फर्स्ट ईयर का बेस आना चाहिए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बेस तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसको समझाते समझाते तो हो जाएगी पूरी 11th। उनका टोटल हमेशा 1 होता है, समझ गया ना। घटना घटित ना होने को अपन लोग पी डैश से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इधर पे पी लिखा तो वहाँ पे पी डैश लिख दो, या कुछ और नंबर लिख दो, जैसे क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखा मिलेगा, इसलिए बता दिया हमने। कोई भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता का जो टोटल है यानी समेसन है, वो हमारा 1 रहेगा। इसको केवल याद नहीं करना है, इसको समझना है कि मान लो अगर तुम्हें घटना घटित ना होने की प्रायिकता चाहिए तो 1 ही रहने दो, ये वाली प्लस वैल्यू उधर उठा ले, कई की हो जाएगी माइनस की, मतलब 1 माइनस घटना घटित होना बराबर में क्या बचेगा? घटना घटित ना होना। समझ रहे ना बात को। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पी डैश बराबर क्या बनेगा? 1 माइनस पी। भाई इसको पी डैश से लिख लो या क्यू से लिख लो, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। यानी घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस पी। समझ गए? या मान लो अगर घटना घटित होने की चाहिए पी, तो 1 माइनस, इसको वहाँ ले आओ तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस का। घटना घटित होने की चाहिए तो 1 में से घटा दो घटना घटित ना होने की, और अगर घटना घटित नहीं होने की चाहिए तो 1 में से घटा दो घटना घटित होने की। 1 टोटल है उन दोनों का, समझ गए ना। इन्हें नोट करो जरा पहले। नोट करो भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ। हेडिंग देखो सबसे पहले,
सा प्रतिबंध प्रायिकता, हेडिंग लिखनी है सा प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कंडीशन दी रहेगी फिर प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। सा प्रतिबंध प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मान 1 से छोटा होगा, घटना घटित होना और घटना घटित ना होना का जो टोटल है वो 1 रहेगा। जैसे सुनो, इसमें क्या आएगा, पहला पॉइंट, जब घटना ए घटित हो तब, जब घटना ए घटित हो तब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। इसको समझो, पढ़ो क्या लिखा। जब घटना ए घटित हो, मतलब ये फिक्स हो चुका कि भाई साहब ए को तो घटित होना ही है, समझ रहे, तब बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। एक चीज़ पहले फिक्स कर दी उन्होंने, कौन घटित होगा, ए तो घटित होना ही है, ए तो घटित होना ही है, और जो घटित होना ही है उसको हम लिखते हैं नीचे ऐसे, और जो घटित होने वाला है, घटना बी को घटित करवाना है ना तब, तो उसको लिखेंगे ऊपर। समझ रहे, फॉर्मूला बनता है इसका पी ए, अगर नीचे ए है तो नीचे पी ए लिख दो, मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता नीचे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू तुम्हें दिख रहा है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं कॉमन। किस में कॉमन, ए और बी में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ गए ना बात को। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी जो ए और बी में दोनों में कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, और बटे में पी ए मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता। लिखना सीख लो पहले कि जब घटना ए घटित हो, मतलब ए फिक्स है, और जो फिक्स है उसको कहाँ लिखना, नीचे, जिसकी प्रायिकता पूछे उसको कहाँ लिखना, ऊपर। फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी उसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे पी ए, अगर ए है तो ए आएगा। मान लो हमसे कहता जब घटना बी घटित हो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब व्हेन ए इज फिक्स्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ रहे ना, ए फिक्स है तब ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, और जब घटना बी घटित हो, इसका मतलब बी इज फिक्स्ड, तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कौन फिक्स है यहाँ पे, अब की बार वी घटित हो यानी वी फिक्स है तो बी लिखेंगे नीचे, और किसकी पूछ रही है वो, ए के घटित होने की प्रायिकता यानी ए ऊपर लिखो, तो नीचे क्या लिखोगे, पी बी, और ऊपर क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर तो कॉमन ही आना दोनों का, नीचे वही आएगा जो नीचे लिखा है, बी है तो पी बी, ए है तो पी ए। समझ गया बात को, इसको नोट करो जरा पहले अपने अपने हिसाब से, जब क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएंगी चीज़ें।
लिख गया भाई। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, तब और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी लिखो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, हम 2, हमारे 2। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। फालतू बातें मत करना, इधर समझना। प्रायिकता में कई बार ऐसा होगा कि कई सारी चीज़ें पढ़ाई से अलग भी दिखेंगी तुम्हें, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हो हल्ला करने लगो। 1% शिकायत मिली ना, जो ध्यान रखियो, तो आगे एकदम गड्ढा खोदेंगे, उतनी गाड़ दो तुम्हें, समझ गए। तो अपने इमोशंस को काबू में रखना ज़रा। तो लोगों, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। बात को समझना। देखो भैया, अपन किसी परिवार के बाहर खड़े, गेट के बाहर, ठीक है। बस हमें इतना पता है इस परिवार में 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। ये नहीं पता दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं, बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, नहीं पता, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ फिक्स हो गई, ठीक है। अभी तो पता ही नहीं था कितने हैं, पहले तो टोटल लिख लो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 2 बच्चे हैं ना, सारी पॉसिबिलिटी लिख लो। चूँकि परिवार में 2 बच्चे हैं, तब सभी का मतलब टोटल लिख रहे हैं अभी तो हम, सभी संभावित संभावनाएं, समझ रहे हो ना। देन ऑल द पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी, बोलो। या तो गर्ल या बॉय गर्ल या बॉय गर्ल, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। देख लो आप, ये सारी कंडीशन होंगी, क्योंकि ये तो फिक्स था भाई कि 2 बच्चे हैं, ठीक है। और अगर 2 बच्चे हैं, ठीक, तब अपन से कह रहा आगे का सवाल। तो पहले तुम लिख लो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा एस का मतलब होता है समष्टि समुच्चय। जो तुम टोटल घटनाएं लिखते हो ना, वो होता है समष्टि समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल समझते हो ना, ब्रह्मांड जिसमें हर एक चीज़ आ जाए, ये वो चीज़ है, समझ गए ना। एक पूरा 100% समझ गए ना। ये प्रायिकता नहीं है अभी, समझे। ये केवल आपने संभावना लिखनी, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये सारी हो गई। इतनी बात आई समझ में। अब सवाल तो अब चालू हो रहा है, क्या कह रहा है वो आगे। यदि यह ज्ञात हो, मतलब अब एक चीज़ फिक्स होने वाली है, ठीक है। तो उस घटना को हम नाम दे रहे हैं ए, घटना ए। क्या है घटना ए, और ये फिक्स्ड है, ऑलरेडी ज्ञात है, मतलब नोन है ये चीज़ पहले से। क्या ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये चीज़ फिक्स है। घटना ये मान ली हमने इसको, ये फिक्स है। और जो फिक्स है उसको कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, ठीक है। अच्छा, कौन है, एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक का मतलब समझ लो, ये भी चीज़ें बहुत बार आई। कम से कम एक का मतलब एक तो है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझे कि नहीं। एक तो रखना ही है। कौन रखना है, एक
लड़के को, ठीक है। और अगर वो कहते हैं अधिकतम एक लड़का है, इसका मतलब अधिकतम का मतलब दिमाग में सोचो, अधिकतम एक मतलब कि एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक है, एक से ज़्यादा नहीं लड़का, एक से कम हो सकता है एक भी लड़का ना हो, समझे। और कम से कम का मतलब क्या होता है, इतने तो हैं ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में, नहीं भाई लड़का चाहिए अपन को एक, तो या तो दोनों लड़के कर दो, कम से कम एक है, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना। और दो से ज़्यादा करने नहीं है, कहीं उन्होंने पहले कह दी थी कितने बच्चे हैं, दो, नहीं समझे, तो एक तो चाहिए ही ना तुम्हें, तो चलो दोनों लड़के कर दो। फिर ये वाली कंडीशन ले लो और एक ये ले लो। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक लड़का तो आ ही रहा। देखो आप, यहाँ एक लड़का है, इधर एक बी फॉर बॉय बॉय, यहाँ पे तो दोनों बॉय हैं, ठीक है। अब निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो तुमने घटनाएं लिखी हैं अभी, अब निकालो ज़रा प्रायिकता। बोलो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता, क्या होता, फेवरेबल कंडीशन बटे में टोटल कंडीशन, यानी अनुकूल घटना बटे टोटल घटना। तो बताओ घटना ये जो कह रहा था कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तुम्हारे पास 3 कंडीशन बनी, तो तुम्हारे फेवर में 3 कंडीशन। और टोटल कंडीशन मालूम है कितनी थी, 1 2 3 4, ये सबरी कंडीशन है, सब मिला के पूरा अंसन जो भी है सब कुछ मिला के ऐसे बनता है, वो है 4। ये बनी प्रोबेबिलिटी किसकी, एक ही अभी। अब आगे पढ़ो, किसकी पूछ रहा हूँ, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ये तो उन्होंने दिया था, पूछा क्या है, घटना बी। घटना बी क्या पूछी उन्होंने, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता। अब बताओ इसमें क्या क्या हो सकता, इसको हमने घटना बी नाम दिया, क्या हो सकता, दोनों बच्चे लड़के, साफ साफ यूज, ना तो उसने कम से कम का यूज़ करा ना अधिक से अधिक का यूज़ करा। क्या बोल रहा हूँ, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, एक ही कंडीशन बनेगी जब दोनों लड़के हो जाएं, समझ रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये घटना लिखी है, प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या होती प्रायिकता, फेवर वाली कंडीशन, तो बी के फेवर में एक ही कंडीशन है केवल, बटे में टोटल, टोटल कितनी थी 4, इनका यूज़ समझ में आ रहा, 4 कंडीशन टोटल हैं, तुम एक ही घटना एक ही प्रायिकता निकालोगे तो भी तुम्हें 4 को नीचे लिखने टोटल कंडीशन, और बी की प्रायिकता निकालोगे तो भी तुम्हें टोटल घटनाएं कहाँ लिखना है, नीचे। बी के फेवर में 1 कंडीशन है, ए के फेवर में 3 कंडीशन है, ठीक है। अभी जो तुमने अलग अलग निकाली, क्या चाहिए था तुम्हें, हेडिंग क्या लिखी, साफ प्रतिबंध प्रायिकता, मतलब पता है हमें क्या चाहिए, पी ए अपॉन बी, नहीं सॉरी आप बताओ क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। बेटा जो ज्ञात है ना उसको हमेशा नीचे लिखा जाता, तो ए कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, और जो निकालना है उसको कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, मतलब बी ऊपर, ठीक है, सही है ना बात। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता, पी ए और ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी। एक बात और, इसे ए इंटरसेक्शन बी लिख लो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन, चाहे ए और बी में कॉमन देख लो चाहे बी और ए में कॉमन देख लो, वो चीज़ एक ही रहेगी, नहीं समझे। हम में और तुम में गुण एक कह लो, या तुम्हारे और हमारे गुण एक कह लो, जो गुण सेम है वही तो रहेंगे ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच का कॉमन पार्ट ले रहे हैं अपन, चाहे ए और बी के बीच का ले लो चाहे बी और ए के बीच का ले लो, बात बराबर हो, किसी को भी आगे पीछे लिखो। चलो ठीक है, अब यार पी ए तो निकाल चुके अपन, ये देखो पी ए 3/4, अब एक जनई पंचायत आ गई, ए इंटरसेक्शन बी उसको भी निकालो पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकलती, प्रायिकता बाद में निकलती, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी तो निकालो क्या क्या है। तो देखो ज़रा, ये ए है, ए में 3 कंडीशन है, बी में एक ही कंडीशन है, बताओ दोनों में कितने कॉमन है, देखो ज़रा, बी बी यही कॉमन है बस, बाकी अलावा इसके इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और आगे कोई कंडीशन ही नहीं है कि कॉमन ढूंढ पाएँ, केवल एक ही कंडीशन कॉमन है, कौन सी, बी बी। तो फिर इसकी प्रायिकता बताओ कितनी होगी, एक ही कंडीशन है और बटे में टोटल कंडीशन वही है सबके लिए, कितनी 4, तो पी ए इंटरसेक्शन भी आया 1/4, ये देखो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1/3। नोट करो क्या निकला, ये निकली बी के घटित होने की प्रायिकता जब ए फिक्स है, समझ गया ना बात को, नोट करो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज फिक्स्ड।
नोट हुआ? एक और फिर समझो। सबसे पहले अपन ने उनसे कहा एक परिवार में 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं। तो पहले तो 2 बच्चे के बारे में जो जो तुम लिख सकते हो सारी कंडीशन लिख लो, उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। सभी घटनाएं, टोटल घटनाएं। तो गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, सब लिख लिया हमने। ये टोटल घटनाएं हो गई, ठीक है। फिर कह रहे एक उन्होंने पहली घटना बताई। अब यदि ये ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक, तो लड़का हमें चाहिए ये। तो घटना ये क्या कह रहा, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक का मतलब दोनों भी हो सकते हैं ना, कम से कम एक चाहिए, उससे आना तो कर सकते हो। दोनों बॉय, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, हर जगह एक ही लड़का है। देखो समझ आ रही बात? ये हमारी घटना ए हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी बनाओ। अभी तो तुमने कंडीशन लिखी है, प्रोबेबिलिटी बनाओ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवर में जितनी है वो, और जितनी टोटल है वो लिख दी। अब निकालना क्या है, उसको नाम दो घटना बी। क्या निकालना था? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो पहले ये देखो दोनों बच्चे लड़के कब होंगे, एक ही कंडीशन बनेगी जब दोनों बॉय बॉय हों। देखो ना इन सब में कौन सी है, तो सबरी लिखी है, इनमें कौन सी है, दोनों लड़के हैं, एक ही तो है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 और टोटल 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, पी ए पी भी दोनों आ गए। हमें चाहिए साफ प्रतिबंध, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखा जाता है ऐसे, पी बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्यों लिखा? जो फिक्स है उसको नीचे करना है। फिक्स कौन है? ए। कह रहा ना ज्ञात है, फिक्स्ड है, तो वो फिक्स रहेगी, उसको नीचे लिखेंगे। और जो लास्ट में बोले तब इसकी प्रायिकता बताएं, उसको हम ऊपर लिखेंगे जैसे बी, ठीक है। फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी कॉमन और नीचे बी है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है ए और बी में कॉमन। तो देखो जरा ए और बी में कॉमन कौन है? कॉमन क्या है? एक ही चीज़ कॉमन है ना, लिख दी। अब ये जो एक चीज़ कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 और बटे में वही लिखना है टोटल कितने, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, 4 4 काट के 1/3। समझ गया ना? और अगर अभी से दिमाग में अगर तुमने मेंटेलिटी बना ली कि हमें समझ में नहीं आ रही, ऊपर से आ रही चीज़ें, तो प्रोबेबिलिटी है फिर 0 पकड़ लो अभी से। नहीं समझे बात को? क्योंकि जैसी है वैसी ही बढ़ा रहे हैं, समझ गए ना? उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक और लिखो, एक पासे को 2 बार उछाला गया। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग, प्रकट हुई संख्याओं का योग 5 पाया गया। और प्रकट हुई संख्याओं का योग 5 पाया गया। प्रकट हुई संख्याओं का योग 5 पाया गया। तब संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की, तब संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की, संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा उछालने को क्या कहते हैं? पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा। याद तो था, लिख लो 2 डाइसेस आर। अब उछालने को जो कहते हैं वो लिख लो, 2 डाइसेस आर डैश, लिख लो अपने हिसाब से। एंड द सम फाउंड टू बी 5, एंड द सम फाउंड टू बी 5, एंड द सम SUM फाउंड टू बी 5, देन find the probability to get the number 4 ones.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट द नंबर 4 वंस, मतलब एक बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए। ठीक है, अब इधर आओ, फिर एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अभी देखो कितने बच्चे थे यहाँ पे, 2, तो हमने सबरी घटनाएं लिख ली, नहीं समझे? गर्ल गर्ल बॉय बॉय जो भी था तुमने सब लिख दिया। अब यहाँ पे गर्ल बॉय नहीं करना, यहाँ पे है एक डाइस यानी कि पासा। ठीक है, एक चीज़ समझो पहले, एक पासे के लिए फॉर वन डाइस कुल जो घटनाएं होंगी वो 6 हैं। जाहिर सी बात है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 या 6, तो 6 घटनाएं टोटल हैं। अच्छा, लेकिन अगर 2 पासे हैं उनके लिए कुल घटनाएं चाहिए, तो सुनो ये बात को, बोलोगे कैसे इसको बताओ, बोल के दिखाओ। 2 पासे हैं तो कैसे बोलोगे? एक पासे में 6 घटनाएं और दूसरे पासे में 6 घटनाएं। 6 कंडीशन इन फर्स्ट डाइस एंड ए एंड डी, 6 कंडीशन इन सेकेंड डाइस, यही बोलोगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोलोगे कि पहले पासे में 6 अथवा दूसरे पासे में 6। अथवा क्यों लगाओगे? अथवा का मतलब होता है या तो ये या तो ये। अरे दोनों में 6 हैं भाई, तो पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 6। पहले पासे में 6 घटनाएं और दूसरे पासे में 6 घटनाएं। जब सेंटेंस को और से जोड़ते हैं तो इनटू करते हैं बोलो, और 6 घटनाएं मतलब 6, वहाँ 6 मतलब 6, टोटल कंडीशन बनेंगे बेटा 36। जब 2 पासे फेंके जाएं, नहीं समझे? या एक एक करके फेंक लो, एक ही पासे को 2 बार फेंक लो, समझे? या तो 2 पासे एक साथ फेंक लो, इकट्ठे भरो एक डिब्बी में दोनों पासे और फेंक दो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। नहीं तो एक पासा एक और फेंको, फिर दोबारा फेंक लो, 2 बार फेंक लो, एक ही चीज़ होती वो। तो उनमें टोटल कंडीशन कितनी होती है भैया? 36। 36 कैसे होती हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा हम आपको बता दें। 2 पासे फेंके, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3, पहले पे 1, अगले पे 4, फिर एक के साथ 5, फिर एक के साथ 6। 6 घटनाएं तो यही बन गई। फिर पहले वाले पे क्या आ सकता है? ज़रूरी है कि ये क्या है, पहले वाले पे 2 आ जाए, 2 1 2 2, सेम ऐसे 6, पीछे का चेंज करते जाओ। फिर हो सकता है आगे 3 आए, नहीं समझे? फिर ऐसे यानी कि 6, तो 6 6 6 6 6 ऐसी 6 बार बनेंगी, तो 6 6 36 हो जाएंगी टोटल। मतलब शुरू में 1 ले लो, शुरू में 2, शुरू में 3, शुरू में 4, शुरू में 5, शुरू में 6, और सबकी 6 6 कंडीशन है। 6 12 36 18 6 24 6 5 36, 6 6 36। इस तरह से 36 घटनाएँ बनती हैं। अगर 3 पासे होंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी टोटल कितनी? 216, 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ रहे बात को? 3 पासे के लिए कुल घटनाएं, वो कितनी बनेगी? 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन्स 216। क्योंकि इसको हम बोलेंगे क्या? पहले पासे पे 6 घटनाएं और दूसरे पासे पे 6 घटनाएं और तीसरे पासे पे 6 घटनाएं। हम उसमें या और वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ओ आर, हिंदी वाले और का यूज़ करेंगे। और उसका मतलब क्या होता है? ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी। या वाला सेंस नहीं चाहिए कि या तो ये या तो ये, नहीं। समझे ना बात को? सेंस लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तो तब इनटू करना पड़ता फिर। और अगर वो या वाला शब्द आता या इंग्लिश में और वाला, तब फिर प्लस करते हुए जब आएगा बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। अपने सवाल में कितने पासे फेंके गए? 2। ठीक है, इसको नोट करो पहले।
क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 पासे फेंके गए, तो बताओ पहले तो कुल जो घटनाएं हैं वो कितनी होंगी, अभी बताइए हमने, तो मैं इसके मान कितना होगा, 36 घटनाएं बनेगी। अब जो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम लिखने लगो 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 36 कंडीशन लिख के नहीं बताना, लिख दो कि टोटल घटनाएं 36 हैं। समझ गए, 36 घटनाएं हैं। अब बताओ ए कंडीशन क्या कह रही, पहली कंडीशन क्या कह रही, प्रकट हुई संख्याओं का योग 5 पाया गया, यानी कि हमें जो टोटल है 5 चाहिए। बताओ टोटल 5 कब कब आ सकता, मान लो पहले पासे पे 1 आ गया तो दूसरे पे कितना चाहिए, 4, 1 और 4 का टोटल तभी 5 होगा, या इसका उल्टा हो सकता 4 1, पहले पे 4 दूसरे पे 1, या मान लो पहले पे 2 अगले पे 3, है ना, अगले पे 3 अगले पे 2, 5 हो गया। और कोई है कंडीशन, हमारे हिसाब से अब और कोई कंडीशन नहीं है जिनमें हमें टोटल कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ए कितनी कंडीशन बनी, 1 2 3 4, 4 फेवर में है और टोटल कितनी है 36, 4/36 यानी 1/9। अब आ जाओ बी घटना पे, ये घटित ये फिक्स है, और ठीक है ये फिक्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो क्या कह रहा बी में, संख्या 4 के एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 अकर्ड वंस, मतलब कम से कम एक बार तो आने चाहिए 4, तो 4 के एक बार आने की प्रायिकता बताओ भैया, 4 के एक बार आने की प्रायिकता कौन कौन सी होगी, बोलो भाई, 4 के एक बार आने की प्रायिकता, सबरी लिखना है टोटल जिनमें 4 एक बार आए, जैसे 1 4, जैसे 2 4, देखो 4 एक बार आ रहा है ना, या फिर 3 4, या फिर 4 4, 5 4, 6 4, यही है ना, सही बात है। तो सब में देखो 4 एक एक बार आ रहा, उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, और हो सकती है अपनी 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 तो हो ही गई, 4 5, 4 6, ये वो घटनाएं हैं जिनमें 4 एक बार आता है। नहीं समझे बात को, देखो टोटल 5 आना वो अलग घटना थी, टोटल 5 देखो 4 1 5 4 1 5 3 2 5 3 2 5, अब वो तुमसे घटना भी में कह रहे 4 की एक बार आने की प्रायिकता, तो पहले तो तुम 4 की जितनी मतलब कम से कम एक बार 4 आ जाए वो सारी घटनाएं लिख लो। तो 1 4 देखो एक बार 4 आ गया, एक बार 4 आ गया, एक बार आ गया, यहाँ तो 2 बार आ गया, बहुत अच्छी बात है, एक बार आ गया, एक बार आ गया, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, देखो तो इसका मतलब ये घटना भी है। तो पी भी कितना बनेगा बोलो, कितने हैं फेवर में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और टोटल कितनी, टोटल यही है 36। इन 36 घटनाओं में से 11 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें 4 एक बार ज़रूर आएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है वो बताओ, तुम्हें चाहिए पी, बताओ फिक्स क्या था कि टोटल 5 आए, इसका मतलब एक घटना फिक्स है, जो फिक्स है वो कहाँ लिखी जाएगी, नीचे, ठीक है ना, ठीक है भाई। और 4 की एक बार आने की प्रायिकता, तो 4 की एक बार आने की प्रायिकता यानी कि बी, वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, ये हमें निकालना था, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा। फॉर्मूला बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए, अब निकालो जरा ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन, बताओ भैया इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 4 1 4, देखो एक कॉमन मिल गया, 4 1 4 1 दूसरा कॉमन मिल गया, 2 3 है कहीं यहाँ नहीं है, 3 2 है कहीं यहाँ नहीं है, कितने कॉमन है, 2 लोग, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, पहले 2 कॉमन कितने में, वही टोटल कितने में, 36 में। अब यूज करो इसका इधर पे मेन फॉर्मूले में, तो पी बी अपॉन ए, बताओ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई 2/36, और ए वाली घटना की प्रोबेबिलिटी थी 1/9, ठीक है, तो 9 से 36 कट गए 4 बार, 2/4 आंसर, 1/2, ये बनी प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना। चलो इसमें बाकी देखते हैं बाद में।